वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शानूर व्लॉग्स। स्विट्ज़रलैंड से आ चुके हैं जी हम वापस एंड बैक टू नॉर्मल लाइफ। घर में चल रही हैं सफाइयाँ क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए थे, डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, तो अभी ये सारा कुछ करना पड़ेगा, मॉपिंग और वैक्यूमिंग भी। तो बस इसी में सारा दिन मेरा तो आज का गुजर गया। इस व्लॉग में तो आपको मेरे 2 दिन मिलेंगे। तो फर्स्ट डे तो मैं बस पूरा दिन डस्टिंग ही करती रही। जब भी मैं डस्टिंग करती होती हूँ ना, तो मैं फिर हर चीज़ क्लीन करती हूँ और बहुत डिटेल से क्लीन करती हूँ। सारा किचन हो गया, सारे रूम्स हो गए, गेस्ट रूम और वॉशरूम्स वगैरह के दरवाजे भी, मतलब हर चीज़ जो मेरे घर में है वो फिर क्लीन होती है। तो उस डस्टिंग करते हुए मुझे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो यहाँ पुर्तगाल में आपको ज़्यादा जल्दी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये है कि जो सामने सामने की डस्टिंग होती है, जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, साइड टेबल हो गया, मेरा ऑफिस टेबल हो गया, ये चीज़ें मैं फिर बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की क्लीन करती रहती हूँ। कपड़े भी वॉश हुए हुए थे तो इनको भी समेटना था मैंने। तो कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो प्रेस करने वाले होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे ही होते हैं जो एज सच हम रख देते हैं दराज़ों में। तो सेपरेट कर लेती होती हूँ मैं। जो इस्त्री करने वाले होते हैं वो फिर मैं साइड पे रखती रहती हूँ एक बॉक्स में। फिर जब मेरा टाइम लगता है ना, फ्री टाइम, तो फिर मैं वो प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी मैं सारे कपड़े जगह पे रख रही हूँ। वैसे ना मुझे समझ नहीं आती कि हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं इस घर में, तो हमारे इतने ज़्यादा धोने वाले कपड़े कैसे हो जाते हैं। लाइक एक हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम मैं मशीन ऑन करती ही करती हूँ, फिर भी कपड़े ख़त्म नहीं होते। हर टाइम मेरी लॉन्ड्री बास्केट में पड़े ही हुए होते हैं। ये वाला फ्लावर पॉट पहले मैंने अपने लाउंज में रखा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज की घर की, तो मेरा दिल किया कि इसको गेस्ट रूम में रख दूँ, थोड़ा गेस्ट रूम में भी वाइब्रेंट सा वाइब आ जाए ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो जी सफाई करते करते कब शाम हुई पता ही नहीं चला। और आज था बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच। तो पलाश साहब जो हैं वो घर आ गए कि आराम से सुकून से बैठ के मैं मैच देखूंगा। तो इनका मूड हो रहा था कुछ खाने का, तो घर में ये मैंने मंगा के रखे हुए थे पानी पूरी। तो ये मैंने बना लिया चना चाट टाइप थोड़ा सा बना के, बीच में बूंदी डाल के, और जो मसाले के अंदर पैकेट्स थे ना वो मैंने बना के, तो वो हम दोनों ने मिल के खाए। पानी पूरी का तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं थी थोड़ी सी उदास क्योंकि पाकिस्तान हार गया था और बांग्लादेश जीत गया था। यानी पलाश की खुशी तो देखने वाली थी, और वो मुझे थोड़ा थोड़ा टीज़ भी कर रहे थे कि पाकिस्तान हार गया है। तो बस रात हो गई। रात में मेरे घर से जो सीन होता है ना, ज़बरदस्त होता है। एक तरफ पहाड़ होते हैं, दूसरी तरफ सारी बिल्डिंग्स होती हैं, और नीचे हमारे घर के ना 3-4 कैफ़ेज़ हैं, तो वो भी बड़े प्यारे लगते हैं रात में। किसी किसी वक्त यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बज रहा होता है जिस टाइम वीकेंड होता है। और बस रात के टाइम ही मैंने अपना फ्रीज़र भी साफ़ कर लिया, फ्रिज भी साफ़ कर लिया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये सारे जो फ्रिज के ऊपर लगे हुए हैं ये हैं मेरे सूवनियर्स। तो जी हो गई है नेक्स्ट सुबह। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सुबह थी, घने बादल आए हुए थे, थोड़ी थोड़ी बारिश का मौसम हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने अपना बेडरूम सही किया, सारी बेडशीट वगैरह ठीक की, चेंज भी की मैंने अपनी बेडशीट को, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिछी हुई थी पहले वाली। और यहाँ पे पलाश के दोस्त आए थे कल गेस्ट रूम में, तो उन्होंने स्टे किया था, तो ये बेडशीट भी मेरी ख़राब हुई हुई है, इसको भी हम सही कर लेंगे। और आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा ही बिजी था, और आपने नोट किया होगा कि मैंने कपड़े तक भी नहीं चेंज किए, क्योंकि मुझे पता था कि इतना सारा काम करना है, सफाई वगैरह करनी है, तो फिर एक ही बार मैं कपड़े चेंज करूँगी सारा काम कंप्लीट करने के बाद। मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ घर में, तो मेरे पास तो कोई होता ही नहीं था बात करने के लिए। पाकिस्तान में कॉल कर लेती थी अपनी बहनों को या कभी अम्मी अब्बू को, तो उनसे बात कर ली तो कर ली, मगर उनसे भी बंदा कितनी देर बात कर लेगा। जैसे इंटरेक्शन होता है बात करने का, उस तरह से तो नहीं होता ना। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो शुक्र है एटलीस्ट वॉइस ओवर में ही सही कम से कम मैं बात तो कर रही हूँ ना।
तो भी घर के सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि किचन के अंदर तो अगर बंदा घुस जाए तो बस निकल ही नहीं पाता। कभी बर्तन नज़र आते हैं, तो कभी मॉपिंग नज़र आती है, तो कभी फ्रिज नज़र आ रही होती है, कभी कैबिन्स के ऊपर कुछ गिर जाता है, तो बस किचन तो पकड़ लेता है। सबसे ज़्यादा दिली सुकून भी तभी मिलता है जब किचन क्लीन हो। अगला खाना बनाने के लिए अगर किचन साफ़ हो तो सच में इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। और मैं इस तरह की हूँ कि अगर किचन साफ़ नहीं होगा ना तो मेरा दिल ही नहीं करेगा कि मैं खाना बनाऊँ। तो पहले मुझे किचन साफ़ करना होगा, बाद में खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे, तो वो मैं अपनी जगह पे रख रही हूँ। अच्छा, किचन के ना 2 काम हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं सुस्ती करती हूँ वो करने में। सबसे पहला तो यही है, जो अपनी मशीन को खाली करके बर्तन सारे जगह पे रखना होता है, और दूसरा मुझे आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी मैं मशीन के अंदर सारे गंदे बर्तन डाल दूँगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये बेसिकली कांजी बनाई थी मैंने, बट अभी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। तो ये जो है ये चुकंदर है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं भी बनाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अभी तो खैर मैं इसको वेस्ट कर रही हूँ। ये मैंने बनाई थी कांजी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। और ये इंतहाई मुफीद चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके स्टमक के लिए। ख़ास तौर पे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे स्टमक में, उसके लिए इंतहा अच्छी चीज़ है ये। तो ये आप लोग भी ये बनाया करें घर में। 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है, लेकिन ये जो है ना अच्छी भी लगती है पीने में, इतनी बुरी नहीं होती। तो ज़ाहिर है फ़ायदे के लिए अब पीना तो पड़ेगा, तो मैंने ये बना के ना फ्रिज में रख दी। तो ये 3-4 दिन आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मेरे किचन के छोटे छोटे काम चलते जा रहे हैं। मेरे वो जो टोकरी होती है ना प्याज और आलू और लहसुन अदरक रखने वाली, वो मैंने क्लीन की। पलाश के शूज़ थोड़े से पॉलिश करने वाले थे, वो पॉलिश करके रख दिए। फिर कैबिनेट्स मेरे किचन के काफ़ी गंदे हो रहे थे, वो किए। थोड़े से कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए। तो ऐसे ही बस काम तो नज़र आते ही रहते हैं, ख़त्म होते ही नहीं हैं। मुझे लग गई भूख, तो फिर मैंने अपने लिए बनाया ऑमलेट। और फ्रिज में थोड़े राइस पड़े हुए थे लेफ़्ट ओवर, उनके साथ मैं दाल, अंडा और राइस खा लिए। मैं पलाश को बोलती होती हूँ कि ना हम डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाया करें, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं टी टेबल पे खाने लग जाती हूँ। और ये बात पलाश को पता नहीं है, तो अगर उन्हें पता चलेगी तो फिर वो मुझे बोलेंगे कि खुद तो टी टेबल पे खाती हो और मुझे कहती हो कि हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं। मैं इसलिए कहती हूँ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए कि हम दोनों आपस में बात करें, टीवी ना देखें, क्योंकि मेरे डाइनिंग टेबल से टीवी नज़र नहीं आता है। बट टी टेबल पे जब हम बैठ के खाते हैं तो ऑब्वियसली टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो हमारी आपस में कोई बात नहीं होती। इसलिए मैं कहती हूँ। लेकिन अब मैं अकेली हूँ तो ऑब्वियसली मुझे किसी से बात तो करनी नहीं है, तो फिर मैं टीवी देख लेती हूँ, साथ साथ खाना खा लेती हूँ। ये जो राइस मैं खा रही हूँ ना, ये बासमती राइस नहीं है, ये स्पेशल राइस है। इनको बांग्लादेश में बोलते हैं पुलाव राइस। ये थोड़े छोटे साइज़ का होता है और काफ़ी फ्रेगरेंट होता है। तो मैंने अपनी शादी के बाद ही फ़र्स्ट टाइम ये खाया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये लोग नॉर्मल जैसे हम पाकिस्तान में बनाते हैं ना, ज़ीरा राइस, थोड़ा सा प्याज का तड़का लगा के, तो इस तरह ही बनाते हैं, बट थोड़ा सा पाउडर मिल्क डालते हैं उसके अंदर। तो ये बड़ा ही मज़ेदार और फ्रेगरेंट राइस बनते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी है। ख़ास मौके पे जैसे कोई शादी हो या कोई इवेंट हो, तो ये लोग जो है ना बांग्लादेश में बनाते हैं पुलाव राइस। तो यहाँ सफाई तो चलती जा रही है, साथ बाहर मौसम हो गया था ऑसम। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज़ हवा चल रही थी और बादल मज़ीद घने हो गए थे। और मुझे पलाश की कॉल आई कि आज यहाँ पे साइक्लोन आएगा। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, पर यहाँ हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलेंगी। तो वो मुझे कह रहे थे कि आपने लाउंज की बैल्कनी में जो फेरी लाइट्स लगाई हैं ना, आप उनको उतार दो। तो मैंने सोचा कि यार वो आउटडोर के लिए ही तो बनी है, तो वो अगर हवा ही नहीं बर्दाश्त करेंगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। और यहाँ ये जो मेरा पौधा है ना, ये हर टाइम गिरा रहता है। ये बहुत ही गिरा हुआ प्लांट है मेरा। मैंने और पलाश ने काफ़ी सारे प्लांट्स ख़रीदे थे, लेकिन सब के सब मर गए।
तो मैंने वो गिरा दिए। पता नहीं मुझसे, हो सकता है उनकी केयर ठीक से नहीं हुई जिसकी वजह से वो मर गए, या शायद पानी ज़्यादा दे हो गया उसको, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। बहरहाल वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने उनको गिरा ही दिया। बैल्कनीज़ छोड़ के मैंने सारे घर में मॉपिंग कर ली, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, बैल्कनीज़ तो दोबारा गंदी ही हो जानी थी, इसलिए छोड़ दी मैंने कि नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो बस मॉपिंग शॉपिंग कर ली सारे घर में। इसके बाद मैंने बाहर देखा तो दिल खुश हो गया। पलाश को ये घर पसंद इसीलिए आया था कि यहाँ से जो व्यू है ना वो आउटस्टैंडिंग है। तो वाकई यहाँ जब भी मैं बैल्कनीज़ में आती हूँ तो बहुत सुकून महसूस होता है, ऐसे लगता है मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गई हूँ। तो बस मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, तो अब मैं सारी बैल्कनीज़ में जाके देख रही हूँ मौसम और इन्जॉय कर रही हूँ। ये वाली लाइट्स उतारने के लिए कह रहे थे पलाश मुझे कि ये ख़राब हो जाएंगी, इनको उतार लो, पर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ हवा चली, मगर ये सलामत रहीं और चल भी रही थी। मैंने बाद में चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसी के साथ दिन हुआ ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।